ये कहानी है उस गांव की जहां रात होते ही कोई भी अपना दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बबुरिया का वो पुराना मकान अब सिर्फ मकान नहीं, एक श्राप बन चुका है। आज भाग 3 में उस श्राप से टकराएगा एक बुजुर्ग पुजारी, जिसका सामना हुआ सबसे खतरनाक आत्मा से। भाग 3, बबुरिया का श्राप। दीपांशु के गायब होने के बाद पूरा बबुरिया गांव दहशत में था। किसी के घर में बच्चे रात को रोते थे, किसी के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। लोग कहते थे कि अब वो मकान और भी भयानक हो गया है। वहां हर रात 3 परछाइयां घूमती हैं। तभी गांव में एक बुजुर्ग पुजारी आए, जिनका नाम था त्रिलोकीनाथ। वह दूर के मंदिर से बुलाए गए थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, ये आत्माएं बुरी नहीं हैं, लेकिन कोई बड़ी शक्ति उन्हें बांध कर रखी हुई है। अगले दिन रात को वे पूजा की सामग्री लेकर उस मकान की ओर बढ़े। चारों तरफ धुंध और ठंडी हवा थी। जैसे जैसे पुजारी आगे बढ़े, मकान की दीवारें कराहने लगीं। अंदर पहुंचते ही हवा में 3 परछाइयां उभर आईं, प्रिंसी, नैन्सी और दीपांशु। वे चुपचाप खड़े थे, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर तभी सफेद कपड़ों वाली वही औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग जैसी लपटें निकल रही थीं। उसने जमीन हिलाते हुए कहा, ये सब मेरे हैं, कोई इन्हें नहीं छीन सकता। त्रिलोकीनाथ ने अपनी माला जोर से उठाई और बोले, सत्य की शक्ति किसी भी अंधकार से बड़ी होती है। मंत्रों की आवाज के साथ हवा घूमने लगी। औरत चीखने लगी, दीवारों में दरारें पड़ गईं। अचानक एक रोशनी फैली और तीनों आत्माएं मुस्कुराते हुए गायब हो गईं। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो मकान अब बिल्कुल शांत था। पुजारी वहां बैठे हुए थे। उनके हाथ में सिर्फ 3 लाल रिबन थे। उन्होंने कहा, इनकी आत्माएं अब शांत हैं। उसके बाद से बबुरिया फिर कभी नहीं डरा। लेकिन जब भी हवा तेज चलती है, किसी को लगता है जैसे 3 आवाजें आ रही हों। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत जल्द लेकर आएंगे एक और डरावनी कहानी। पर याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है।